हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास मांस का हंस, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर जी। इस उपन्यास में आज हम इसके थोड़ा सा सारांश करेंगे, उसके बाद एक पात्र परिचय, और इस उपन्यास से संबंधित पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। चलो हम पढ़ते हैं आज। मांस का हंस उपन्यास के जो लेखक हैं अमृतलाल नागर। ये उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास को तुलसीदास के को जीवन का जो यानी कि तुलसीदास के जीवन का आधार बनाकर लिखा गया ये उपन्यास। ये एक क्लासिक उपन्यास है और इसमें तुलसीदास के बचपन से लेकर राम मार्ग में लीन होने तक का सफ़र दिखाया गया है। इस उपन्यास के जो पात्र हैं वह सबसे यानी कि केंद्रीय बिंदु जो इसका पात्र है बाबा तुलसीदास। इसके केंद्र रत्ना तुलसीदास की पत्नी का नाम है। अन्य पात्र हैं जैसे मैना कहरिन, रामू द्विवेदी, श्यामों की भुआ, पंडित गणपति उपाध्याय, संत बेनी माधव। ठीक है, ये इसके उपन्यास हैं। इसमें विशेष ये है कि इसमें तत्कालीन अयोध्या काशी के बिगड़ते धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन है और दूषित वातावरण का यथार्थ इसमें दिखाया गया है। ये विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता और भारतीयों की पीड़ा के पाठकों को में स्वराज्य और स्वतंत्रता के बीज बोती है ये उपन्यास। ठीक है, इस उपन्यास के बारे में अब इसका थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं कि तुलसी का जन्म बड़े ही संकटग्रस्त समय में हुआ था और युद्ध की स्थिति थी। उस समय सत्ता में परिवर्तन हो रहा था जब उसका जन्म हुआ। माता पिता की मृत्यु होगी के पश्चात नर हरिदास से दीक्षा प्राप्त की और फिर शेष काशी में बाकी जो शिक्षा है उन्होंने काशी में प्राप्त की। ठीक है, नर हरिदास की मृत्यु के बाद उनका जो आकर्षण है मोहिनी के प्रति हुआ, पर संरक्षिका के डांट लगाने के बाद की जो उसका जो प्रस्थान कर गया, वो यानी कि कहाँ पर प्रस्थान कर गया वहाँ से। फिर राजा भक्त के संपर्क में आकर राम भक्ति की अगर तो मथुरा सौरादादे होते हुए राजापुर पहुँचे। राजापुर के पंडित दीन बधु, इसमें राजापुर है राजपुर नहीं है। राजापुर के पंडित दीन बधु तुलसीदास के चित्र से खुश होकर अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह तुलसीदास से करवा देते हैं। तुलसीदास की एक रचना भी है रत्नावली। ठीक है, कई बार नेट के क्वेश्चन में आ जाता है। रत्नावली से करा देते हैं। पत्नी मायके जाने पर, ठीक है, वो पत्नी के उसकी जो पत्नी है मायके चली जाती है एक दिन। उसे मायके जाने पर वर्षा में भी चढ़ी नदी पार करके ससुराल पहुंचते हैं और चचेरी से उन्हें ताने उससे यानी कि ताने दिए तो रत्नावली ने ये कहा कि अस्त चर्म में देह में ता में ऐसी प्रीत होती जो को राम में होती ना कि अनुभव बीत। यानी कि ये लाइन इसमें प्रमुख है। इस लाइन को पूछकर ये पूछ भी लिया जाता है ये पंक्तियाँ किसने किसको कही। ये पंक्ति रत्नावली ने तुलसीदास को कही थी, जिससे मतलब इसको गहरा चोट लगा इसके हृदय को। फिर ये राम भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, भी जितनी तुमसे मेरे चर्म मेरे शरीर की आपको जितना देह उतनी मेरी देह से जितना प्रेम है, अगर इतना प्रेम की तुमने राम से किया होता तो तुझे राम प्राप्त हो जाता। ऐसे उन्होंने ताना मारा था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, शेष सनातन की पाठशाला में रहकर तुलसी ने शिक्षा प्राप्त की। शमशान की ओर जाते हुए हनुमान चालीसा की रचना की। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान काशी नरेश के गुम हुए पुत्र को लौटने की सटीक भविष्यवाणी करके 1.25 लाख मुद्राएं प्राप्त की, जो अपने ग्राम में ज्योतिष को दे दी। यानी कि ठीक है, ऐसे यानी कि ये चलती है ये कहानी है पूरी इसमें इस उपन्यास में। इसमें थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि जब ये चला गया था हनुमान चालीसा की रचना की, और उसने क्या किया, जो तुलसीदास ने एक काशी नरेश था उनका पुत्र गुम हो गया था, उसको ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से उनने एक भविष्यवाणी की कि आपका पुत्र इस दिन में आपके घर आ जाएगा। उसी दिन ही आता है, वो भविष्यवाणी सटीक होती है। उसी के कारणों से 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं तुलसीदास को। फिर वो गंगाराम को दे देता है ये सभी मुद्राएं, जहाँ से उपन्यास समाप्त हो जाए। कि हमने शॉर्टकट बताया गया है इसमें इस उपन्यास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। उसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।